निकाय चुनाव का घमासान जारी है। प्रतापगढ़ में पहले चरण में मतदान होना है। हमारे साथ बात करने के लिए सपा की बागी महिमा गुप्ता मैदान में है, वो साथ में है। महिमा जी, क्या स्थिति है चुनाव की, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा चुनाव है, बहुत अच्छा लोगों में समर्थन है। जो वर्तमान में चेयरमैन हैं उनसे लोग इतना नाराज़ हैं, इतनी गंदगी हर मोहल्लों में व्याप्त है। आपके पीछे देखिए नाला आपके बेला देवी सई नदी में जा रहा है। कभी किसी प्रकार का कोई काम इन लोगों ने विकास का नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपना विकास चिलबिला सदर चौराहे से लेकर के चिलबिला पुल तक आप देख लीजिए, इतना विकास, इतना मकान, इतना ट्रक इन्होंने बनाए, यही विकास किया। इतना अच्छा विकास किया, कम से कम हज़ारों की संख्या में ट्रक इनके पास। जो बंदा स्कूटर से चल करके आया था, इतना बेहतरीन विकास किया है। आप समझ लीजिए फैक्ट्री डाला उन्होंने अपने लिए। और आपके ये जो नगर पालिका में मतलब नगर का विकास नहीं, खुद का विकास किया। खुद का विकास भी तो उन्होंने किया, इतना अच्छा विकास किया। नगर के विकास करने की ज़रूरत ही नहीं समझी उन्होंने। चाहे ईंट फैक्ट्री हो, चाहे कूड़ा गाड़ी हो, सारी चीज़ें उनकी स्वयं की व्यवस्था है। पूरी नगर पालिका को स्वयं की व्यवस्था से संचालित कर रहे हैं। और जहाँ तो क्या कारण है कि 25 साल से उन्हीं को चुनती जा रही है जनता? देखिए, ये तमाम दल जो हैं, तमाम दलों में ऐसे पैठ बनाए हुए हैं कि ऐसे छोटे कैंडिडेट ले आके, डमी कैंडिडेट ले आकर खरीद के ले आके खुद खड़ा कर देते हैं कि पब्लिक के पास विकल्प नहीं रहता। लेकिन नगर पालिका की जनता ने इस बार ठाना है, हम किसी दल में नहीं जाएंगे। ये व्यक्तिगत चुनाव होता है, ये सरकारों का चुनाव नहीं होता है। हम किसी व्यक्ति विशेष को चुनेंगे जो हमारी समस्या। किस कैंडिडेट को डमी खड़ा करवा दिया है? आप देखिए, समाजवादी पार्टी का डमी कैंडिडेट खड़ा हुआ है। और कांग्रेस की एक जमुना प्रसाद पांडे जी थी, अच्छे उम्मीदवार थे, उनको भी इन्हीं लोगों के इशारे पे ले आकर के किसी तिवारी जी को ले आके खड़ा कर दिया डमी। तो ये लोग जानबूझकर ऐसा माहौल बनाते हैं ताकि नगर पालिका को डमी कैंडिडेट के चुनाव करने के वजह से इनको वोट मिल जाए, ये जीत जाए ये चुनाव। सारा समीकरण ये इस तरह से आपके बीच में ले आके खड़ा करते हैं कि मजबूरी में आपको वोट करना पड़ता है। पर इस बार नगर पालिका की जनता मजबूर नहीं है, वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निभाते हुए। आप कब से राजनीति में हैं और किस दल में रही हैं? मैं लगभग 23 वर्षों से समाजवादी पार्टी की सक्रिय राजनीति कर रही थी। लेकिन समाजवादी पार्टी को जनता का वोट नहीं चाहिए, वो केवल बातें करते हैं, केवल अफवाह उड़ा करके आप चुनाव नहीं जीत सकते। समाजवादी पार्टी में किसी पद पे भी रही हैं? मैं समाजवादी पार्टी में जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश कमेटी तक रही, लेकिन पिछली बार भी मेरा टिकट काटा उन्होंने सिंबल देने के बाद। इस बार भी उन्होंने बुला करके मुझे बेइज्जत किया, मेरे समाज को बेइज्जत किया, आधी आबादी को बेइज्जत किया। मैं आपके माध्यम से नगर पालिका की जनता को, बुद्धिजीवियों को, प्रबुद्ध वर्ग को, आधी आबादी से आह्वान करती हूँ कि इस बार आप परिवर्तन जरूर करिएगा और अपने हक को ले लीजिएगा। आपको पहले टिकट मिला था इस चुनाव में? जी, मुझे बुलाया था, अखिलेश यादव जी ने स्वयं बुलाया कि चुनाव आपको लड़ना है, आप जाइए, सिंबल ले लीजिए। लेकिन यहाँ लोकल जिला कमेटी ने सिंबल को ले करके स्विच ऑफ करके पूरी रात ना बात किए, ना मुझे नामांकन करने दिया। मैंने निर्दल प्रत्याशी के रूप में, जनता ने जो मुझे पर पिछली बार विश्वास जताया था, उस विश्वास को मैं खरा रखने के लिए निर्दल रूप में प्रत्याशी हूँ। एक आपका वीडियो भी वायरल कराया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आपका है। देखिए, आप आरोप किसी पर भी लगा सकते हैं। 23 सालों की राजनीति में मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन चुनाव के समय में ऐसे ऐसे जिन्हें ले आकर ये लोग खड़ा कर देते हैं। ये सब हरि प्रताप जी ने कराया है। क्यों ऐसा कराया है, क्या दिक्कत थी? उनको सबसे ज़्यादा खतरा है। मेरे दल के बड़े नेताओं के लगातार ये फ़ोन करते रहे कि महिमा गुप्ता को टिकट ना दिलाइएगा, चाहे जिसको दिलाइएगा मैं चुनाव जीत जाऊंगा। इनको सबसे ज़्यादा खतरा महिमा गुप्ता से, इसलिए ये सारी असली हरकत इस बंदे ने की है। मतलब आपके चरित्र का हनन भी किया गया है केवल इसलिए कि चुनाव न लड़ पाए? बिल्कुल, चुनाव लड़ने के लिए इतना गंदा हथकंडा अपनाया, एक महिला के साथ इतना अभद्र व्यवहार किया इन लोगों ने, असली हरकतें की इन लोगों ने। चारों तरफ वीडियो वायरल करा कि आप किसी का भी चेहरा लगा दोगे, किसी को कल को आपका भी चेहरा कोई लगा दे तो इसका मतलब थोड़ी ये आरोपी हो जाते हैं। जनता तय करेगी कौन आरोपी है और कौन गुनहगार है। इसकी शिकायत भी कहीं आपने की है? मैंने एसपी साहब के यहाँ शिकायत करी है, जांच उन्होंने कर रखी है, कर रहे हैं जांच, और कार्रवाई का पूरा आश्वासन दे रखा है मुझे। आपको कैसे पता चला कि आपका वीडियो बता के वायरल किया जा रहा है? देखिए, ना तो मीडिया में कहीं पुष्टि हुई, ना लोग मुझसे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, केवल इन्हीं के द्वारा कूटनीति। रोज आप समझ लीजिए रात के 11 बजे में जब प्रचार से बाहर जाती हूँ, घर जाती हूँ, इनके लोग फ़ोन कर करके मुझे अनाप शनाप बकते हैं कि मेरा हौसला डिग जाए या मैं बैठ जाऊं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। क्या आपके पास फोन करके धमकी भी मिल रही है? फोन करके मुझे धमकी देते हैं कि आपकी वीडियो वायरल करा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैंने कहा जो करना हो कर लो, किसी माई के लाल ने दूध आपको नहीं पिलाया है कि आपको बैठा देगा चुनाव में। मैं पूरे तन्मयता के साथ चुनाव लड़ रही हूँ। ये चुनाव जनता लड़ रही है, नगर की जनता अतिक्रमण हटाने के लिए, नगर पालिका से अतिक्रमण हटाने के लिए चुनाव लड़ रही है। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही हैं आप? मैं विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ रही हूँ। अभी आपके पीछे ये देख लीजिए, नाला बह रहा है लगातार, आज 25 सालों से गंदा पानी नदियों में जा रहा है।
अब आप पटरी दुकानदारों की समस्याएं देख लीजिए, आप खड़ंजा का रोड देख लीजिए, कहीं आप चले जाइए जोगापुर, मैं कहती हूँ, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आप जोगापुर कॉलोनी चले जाइए, वो बेचारे ना गांव के हैं ना वो नगर पालिका में बजबजाती गंदी में नालियों में रहने के लिए मजबूर है। कैसे वो लोग रहते हैं, कैसे वो लोग बर्दाश्त करते हैं। कल इतना बेचारे चीख रहे थे कि हमें आज़ादी दे दीजिए। क्या समस्याएं हैं शहर की? शहर की बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं। आप चले जाइए टक्करगंज, बारिश होती है, गलियां इतना डूब जाती हैं कि अगर आप गाड़ी लेके जा रहे हैं तो आप नहीं समझ पाएंगे रोड में जा रहा हूँ कि गड्ढे में चला जा रहा हूँ। मैं खुद ही इसी रोड पर चलती हूँ, मैं भी एक आम परिवार से आती हूँ। इतनी समस्याएं, इतनी गंदगी, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स में इतनी चोरी कर रहे हैं लोग, आम जनता नागरिक परेशान है। अगर आप चुनाव जीतती हैं तो सबसे पहले कौन सा काम है जिसको करेंगी? सबसे पहले मैं वाटर टैक्स, नगर पालिका में हाउस टैक्स में पारदर्शिता लाने की कोशिश करूंगी। सड़कों को धूल मुक्त बनाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि छोटा सा शहर है हमारा, यहीं आपका हॉस्पिटल है, यहीं आपका नगर पालिका है, यहीं आपका तहसील है। तमाम हमारे लोग इकट्ठा होते हैं, बाज़ारों में जाते हैं, गाड़ियाँ ऐसी बेतरतीब लगी होती हैं कि आप पैदल चल नहीं सकते। इन सब पर मैं काम करने का पूरा मैंने मन बना रखा है। तो ये थी समाजवादी पार्टी की बागी प्रत्याशी नगर पालिका अध्यक्ष पद की, और इनके तमाम आरोप हैं। मौजूदा अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हरिप्रताप पे भी, अपनी खुद की समाजवादी पार्टी पे भी लगातार आरोप लगा रही हैं। मनोज त्रिपाठी, एबीपी गंगा, प्रतापगढ़। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।